नमस्कार। बाद अब के साथ मैं अरुण अस्थाना। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच पर जितने विवाद खड़े हो रहे हैं, उससे ज़्यादा इसके ज़रिए राजनीति और क्षेत्रवाद के सवाल को लेकर विवाद उठने लगे हैं। इस कड़ी में ताज़ा है मुंबई पर बपौती का सवाल। हालांकि पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस जो हमारे हैं, उनके लिए तेरे बाप मेरे बाप जैसी बात कहना या गालियां देना, गाली गलौज करना बहुत हल्का है, बहुत ओछा है। लेकिन अब शायद राजनीति इसी स्तर तक उतर आई है। इसीलिए हम लोग इस पर, इन सारी चीज़ों पर, इस तरह की भाषा पर कोई बात करने की जगह चटखारे लेकर बस इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन आज मैं इस गिरी हुई भाषा पर चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि उस दंभ पर, उस घृणा पर, उस धमकी भरे सुर पर बात करना चाहूँगा जो ऐसे बयानों से सामने आ रहे हैं। जो सवाल उठाया गया है और जो बहुत जेन्युइन सवाल है कि मुंबई किसकी है, मुंबई का बाप कौन, मुंबई किसके बाप की है, इस पर बात करूँगा। मुंबई किसके बाप की है, ये पता लगाने की कोशिश करने के लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे कि आखिर मुंबई है क्या। 15 साल मुंबई में बिताने के बाद मैं इस शहर को, इसके लोगों को, इसके मिजाज को, इसकी गंदगी को, इसकी सड़न को, इसके टूटने को, इसके दरकने को और इसके ज़िंदा रहने और ज़िंदा रखने की जिजीविशा को ठीक ठाक जान गया हूँ। मुंबई के बाप की जानकारी के लिए इसके इतिहास पर और शहर के विकास पर बात करूँगा। पर पहले उस शहर की बात जो एक भूगोल नहीं, जागीर नहीं, जगह नहीं, एक जीवन है, जीने का एक अंदाज़ है। मुंबई वो अंदाज़ जो जीने की ललक से भरा हुआ है, सपनों से लबरेज है, जो सबको अपने अपने सपने देखने का हक देता है मुंबई, और फिर उन्हें सच करने के ज़रिए भी। इसीलिए देश भर से लोग यहाँ आते हैं। मुंबई बना ही देश भर के लोगों के सपनों से है, ना कि उन 7 टापुओं से और उन पर बसे छोटे छोटे गांवों से। इसीलिए मुंबई पर किसी की बपौती नहीं। मुंबई सपनों का शहर इसलिए नहीं है कि यहाँ पर सतरंगी फिल्में बनती हैं जो सपने दिखाती हैं, बल्कि इसलिए है कि सपने देखने वाले लोग इन 7 टापुओं पर आकर बसे और अपने सपनों से, सपनों का एक ऐसा शहर बनाया जो दूसरों को सपनों को सच करने का ज़रिया बनता है। मुंबई एक उम्मीद है जो वहाँ रहने वाले हर शख्स के भीतर बनी रहती है। अब ज़रा इसके इतिहास को जान लीजिए, शायद मुंबई के बाप की पहचान आसान हो जाएगी। 7 छोटे छोटे टापू थे अरब सागर के किनारे, और उन पर बसे कोली मछुआरे जो थे वो यहाँ के मूल निवासी थे। लेकिन इसका विकास शुरू होता है ईसा पूर्व 3री सदी से, जब मौर्य राजवंश, मगध वाला मौर्य, वही बिहार वाले मगध का मौर्य राजवंश, उसका हिस्सा बना ये इलाका। वहीं से इसका इतिहास शुरू होता है। मौर्य राजाओं ने इस इलाके को, जो आज का मुंबई है, बौद्ध धर्म के एक बड़े केंद्र के तौर पर विकसित किया और काफ़ी विकसित किया। और मुंबई के अंदर एक छोर पर कनेरी की गुफाएं हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क में। आप वहाँ जाइए और वहाँ आपको इसके प्रमाण मिल जाएंगे। तो मौर्य वंश के बाद सातवाहन आए। सातवाहन राजवंश जो है उसके दौर में थोड़ा और विकास हुआ इस इलाके का, तब तक शहर नहीं था। सातवाहन जो है वो दक्षिण का साम्राज्य था, जिसे आज हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कह सकते हैं। तो सातवाहन के आने के बाद फिर कलचुरी राजवंश आया, जो आज का मध्य प्रदेश है उस इलाके से
राज करता था। तो उसने भी इस शहर को 7 छोटे छोटे टापुओं से शहर की तरफ बढ़ने की राह में आगे बढ़ाने में थोड़ा बहुत अपना योगदान किया। लेकिन एक शहर बनने की सही शुरुआत हुई 13वीं सदी से, जब गुजरात के पाटन के राजा भीमदेव ने यहाँ बहुत सारे लोगों को बसाया और उसके बाद गुजरात सल्तनत का दौर आया जिसमें ये सचमुच एक शहर बन गया। और फिर पुर्तगाली आए और फिर अंग्रेज़ आए और उनके राज में जो है खूब फला फूला। लेकिन एक ताकतवर और ये पूरा संपूर्ण शहर 18वीं सदी में ही आकर बना। इसे बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का नाम दिया गया, जो आज़ादी के बाद फिर जो है बॉम्बे स्टेट हो गया। और महाराष्ट्र तो 1960 में बना, तब ये महाराष्ट्र में शामिल हो गया। तो ये तो था एक छोटा सा इतिहास मुंबई का। अब आते हैं मुंबई के लोगों पर। मुंबई जिन कारोबार के दम पर खड़ा हुआ उसमें सबसे बड़ा रहा है कपड़ों का व्यापार और बॉम्बे पोर्ट यानी बंदरगाह। भारत में कपड़े के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई रहा है और दुनिया भर से जो ट्रेडिंग होती थी, व्यापार होता था, आयात निर्यात होता था, उसका सबसे बड़ा मुंबई पोर्ट जो है केंद्र था। तो ये शहर जब तक बॉम्बे था तब तक बहुत तेज़ी से फला फूला। कपड़े का व्यापार, कपड़ा मिलें, आयात निर्यात, उसके साथ में हीरे का कारोबार, शेयर बाज़ार, सोने चांदी का व्यापार और इनसे जुड़े हुए बहुत सारे काम धंधों ने बॉम्बे को देश का सबसे अमीर ही नहीं, सबसे जिंदा दिल और जुझारू शहर बना दिया। इसके साथ ही पनपा फिल्म कारोबार, जिसने इस शहर में चकाचौंध, ग्लैमर भरा इसे फैशन का गढ़ बना दिया। तो अब ज़रा इस बॉम्बे को, जो अब मुंबई है, उस बॉम्बे को बनाने वालों में से कुछ लोगों का नाम लिया जाए। 3री सदी से इसके ताकतवर और अमीर बॉम्बे बनने तक के कुछ लोगों के नाम अगर लिए जाएं तो आप देखेंगे कि सबके बाप दादा बाहर से आए होंगे। अंबानी, मफतलाल, वालचंद, ये सब लोग गुजरात से आते हैं। तो बिड़ला, बजाज, रुइया, पीरामल, ये लोग मारवाड़ से, राजस्थान से आए हैं। महिंद्राज पंजाब से हैं। तो टाटा, वाडिया, गोदरेज, ये लोग पारसी समुदाय से हैं जो इस देश में सबसे पहले सूरत में आकर बसे थे। और अब एक और बड़ा नाम है जिसने मुंबई को मुंबई बनाने में बहुत योगदान किया, उस डेविड ससून। वो तो बगदाद से आए हुए यहूदी थे। तो गुजरात और राजस्थान के व्यापारियों ने पारसी समुदाय के जो उदार और ईमानदार कारोबारी थे, सिंध से आए जो बहुत मेहनती और जुझारू बहुधंधी सिंधी थे, और यूपी और बिहार के मेहनतकश लोग, और उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक के अन्ना हमारे, इन लोगों ने मिलकर बनाया वो बॉम्बे जो आज हमारे सामने है, जिसे वो लोग जिनका 7 टापुओं को एक शहर बनाने में कोई योगदान नहीं रहा, अब अपना कहने लगे हैं, अपनी बपौती जमाने लगे हैं। मुंबई में चाहे टाटा बिड़ला हो, अंबानी हो, चाहे बलरामपुर का श्री नारायण हो, तिरुपुर का हरिहरन हो, गुरदासपुर का हरविंदर हो, सब अपनी अपनी मेहनत का कमाते हैं, खाते हैं, दूसरों की थाली में नहीं झांकते। सबके पास जो है वो उससे ज़्यादा पाने की ललक रखता है, और सबके लिए मौके भी हैं मुंबई में। मुंबई की महक में समुंदर की महक है, बास भी है, पर वो बुरी नहीं लगती। मुंबई की ज़िंदगी में आपाधापी है, संघर्ष भी है, पर वो बोझ नहीं लगती। मुंबई में ठसाठस भरी लोकल ट्रेनें हैं, रेंगती हुई सड़कें हैं, झोपड़पट्टियाँ हैं, पर वो तकलीफ़ नहीं लगती। मुंबई में अंडरवर्ल्ड है, अपराध है, भीड़ है, पर वो डरावने नहीं लगते। लेकिन अब ये जो बपौती वाली राजनीति शुरू हुई है वो डराने वाली है, ख़तरा बन रही है उस एक शहर के लिए
जो शहर नहीं एक जीवन है। बादम में आज बस इतना ही। नमस्कार।